आज 14 अगस्त जो कि 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, सभी श्रोताओं को और ये जो कैमरामैन और जो प्रेस के और साथी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर संजय कुमार गोयल, प्रिंसिपल आरकेएसडी कॉलेज, सहर्ष आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज और इसकी जो सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, आरकेएसडी पब्लिक स्कूल, आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आरकेएसडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हम सभी मिलकर बड़े जोश के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस को यहाँ अपने प्रांगण में मना रहे हैं। और हमारी जो प्रबंधक समिति के प्रधान हैं माननीय श्री साकेत मंगल जी, वो सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। और इसके साथ हम कुछ कल्चरल आइटम्स जिसमें आरकेएसडी कॉलेज के स्टूडेंट्स और साथ में दूसरी जो संस्थाएं हैं हमारी, उन सभी के स्टूडेंट्स भाग लेंगे और पूरा आरकेएसडी परिवार इसमें सम्मिलित होगा। साथ साथ हमेशा की तरह जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लाइन में जो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करती है, उसमें भी हमारी पार्टिसिपेशन रहेगी। और पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हमें कुछ ना कुछ फर्स्ट या सेकंड पुरस्कार भी वहाँ पर मिलता है। हमारी एनएसएस की 2 टुकड़ी होंगी वहाँ पर, एक गर्ल्स की और एक बॉयज़ की, और साथ में हमारी 2 आइटम्स जिसमें मुख्य आकर्षण चौपाल का है। हरियाणवी चौपाल हमने तैयार कराई है और उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजीव शर्मा, जो कि डॉक्टर अशोक अत्री के साथ मिलकर हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको देखते हैं, उन्होंने ये आइटम्स तैयार कराई हैं। और इसमें जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स या जो सरकार की स्कीम्स हैं उसके बारे में अवगत कराया जाता है। साथ ही ये जो समय है ये नए सेशन के लिए एडमिशन्स का समय है और कॉलेजेस में, हरियाणा के सभी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एडमिशन्स की जा रही हैं। और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, इन सभी क्लासेस के लिए 16 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म भरे जाने हैं। हाँ जी, डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन की तरफ से उसका शेड्यूल जारी किया गया है। उसके बाद जो सीट्स खाली रहती हैं उसमें सेकंड राउंड जो होता है काउंसलिंग का वो होता है और फिर उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट लगती है। तो इस तरह का प्रोसेस जो है वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। हमारा जो कॉलेज है हरियाणा का मुख्य कॉलेज है और यहाँ पर सीट्स भी काफ़ी उपलब्ध हैं। 2 सेशंस में हम एडमिशन्स करते हैं, आरकेएसडी कॉलेज मॉर्निंग सेशन और आरकेएसडी कॉलेज इवनिंग सेशन। और सभी कोर्सेज़ में, चाहे वो बीए है या बीकॉम है या बीएससी है, हमारे पास लगभग एडिड सिस्टम की पोस्ट सीट्स भी हैं और साथ में सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम की भी सीट्स अवेलेबल हैं। और जो श्रेष्ठ स्टूडेंट्स हैं, मेरिट में जो सबसे ऊपर आते हैं, उनकी हमेशा चॉइस रहती है कि वो आरकेएसडी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। और लगभग हमारी सभी सीट्स पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि वो भर जाती हैं। हमने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए हैं और पीछे का जो पीरियड था 18 से 20 महीने जिसमें कोरोना की जो वेव थी, उसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस ली। हमारे सभी जो टीचर्स थे उनकी हमने ट्रेनिंग कराई कि वो ऑनलाइन माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ा सकें अपने स्टूडेंट्स को। उसके लिए सभी हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई तथा टीचर्स की हमने ट्रेनिंग भी कराई। और जो हमारे पास फीडबैक आई, काफ़ी अच्छी संख्या में और काफ़ी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पाए। साथ ही क्योंकि ये एक ऐसा समय था कि जिसमें फ़िज़िकली कॉलेज में स्टूडेंट्स को नहीं आना था, तो हमने इसको एक अवसर के रूप में लिया और कॉलेज में जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बड़े अच्छे से इम्प्रूव किया। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज लैब का निर्माण हो या फिर जो कॉलेज का स्टेडियम है जो कि
हमारे पास लगभग 3 एकड़ की जगह में है, जिसमें एक इंडोर स्टेडियम है जिसको यूजीसी ग्रांट से हमने बनाया था और 4 करोड़ रुपए के करीब उस पर हमने खर्च किया था। वहाँ पर हमने शूटिंग रेंज का अरेंजमेंट किया और वो अब कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर लगातार शूटिंग की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जो आउटडोर स्टेडियम था उसका समय के साथ जो लेवल था वो डाउन हो गया था, वाटर लॉक्ड एरिया बन जाता था कई बार, और उसको हमने नई मिट्टी का भराव कराकर दोबारा 200 मीटर का ट्रैक तैयार कराया है और जो बीच की जगह है उसको बड़े अच्छी तरह से हमने घास लगाकर और अलग अलग गेम्स के लिए उसको तैयार कराया है। साथ में एक प्लांटेशन ड्राइव हमने अपनी मैनेजमेंट के साथ मिलकर किया था। उस प्लांटेशन ड्राइव में अनेक तरह के हमने प्लांट्स वहाँ पर लगाए ताकि जो खिलाड़ी वहाँ पर अपना पसीना बहाएंगे तो ऑफ दी ग्राउंड आकर उनको पेड़ों की ठंडी छाया मिले, उसका भी हमने व्यवस्था उसकी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि RKSD कॉलेज अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए नए वर्ष में, नए सत्र में प्रवेश कर रहा है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा राष्ट्र जो अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है और उस सेलिब्रेशन में हम बड़े जोश के साथ भाग ले रहे हैं। हमने पिछले वर्ष से एक तो इवनिंग सेशन में म्यूज़िक का कोर्स शुरू किया, म्यूज़िक वोकल। हाँ जी, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, UG लेवल का कोर्स है और इसमें तीनों वर्ष जो स्टूडेंट है वो म्यूज़िक वोकल की क्लासेस लगाता है और इसके लिए हमें एफिलिएशन प्राप्त है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक स्कीम है NSQF, उसमें जो स्किल से रिलेटेड एजुकेशन है उसमें अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए हमने अप्लाई किया था और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पिछले वर्ष अक्टूबर में UGC ने हमें कुछ कोर्सेज़ चलाने की परमिशन दी। उसमें से एक तो डिग्री कोर्स है, 3 ईयर डिग्री कोर्स जिसे हम BVOC बोलते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, BVOC, और वो BFSI में है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड वो क्वालिफ़िकेशन रहती है और उसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो एडमिशन लेंगे, एडमिशन सीकर्स, वो किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो। नहीं, हमने वो पिछले सेशन में एडमिशन शुरू कर दी थी और 30 सीट्स हमें मिली थी और बड़े शॉर्ट टाइम में 3-4 दिन ही थे हमारे पास एडमिशन्स करने के लिए। उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हमने 22 सीट्स हमारी फिलअप हो गई थी। वो स्टूडेंट्स अब सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन लेंगे और जो अगला बैच है वो फिर से अब हम उनकी एडमिशन करवाएंगे। ये जो प्रोसेस है 16 से शुरू होगा और लगभग 6 सितंबर तक ये चलेगा। इसके अलावा हमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ 2 तो UGC ने ही दिए हैं, एक GST से रिलेटेड है और दूसरा इनकम टैक्स से। ये 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हम सेमेस्टर वाइज चलाएंगे, एक ओड सेमेस्टर में और एक इवन सेमेस्टर में, और इन सर्टिफिकेट कोर्सेज़ को कोई भी विद्यार्थी अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से ऑप्ट कर सकता है और फिर जब उन विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से हम उसका जो शेड्यूल है वो जारी कर देंगे। इसके अलावा हमने 16-17 कोर्सेज़, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ और भी सिलेक्ट किए थे पिछले वर्ष, लेकिन कोरोना के कारण क्योंकि फ़िज़िकली स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं आ पाए, इसलिए हम उन कोर्सेज़ को शुरू नहीं कर पाए। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि हम इसमें काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखे हुए हैं, हम पूरा स्टाफ हमारा वैक्सीनेटेड है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में वैक्सीनेशन का जो स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, जो प्रोग्रेस रही है। तो विद्यार्थियों ने भी, कुछ ने तो वैक्सीनेशन करवा ली होगी, बाकियों के लिए हम और भी कैंप्स लगवाएंगे। 2 कैंप हमने पहले भी लगवाए हैं स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए। तो साथ साथ चलेंगी चीज़ें, वैक्सीनेशन भी होगी, हर्ड इम्यूनिटी भी आएगी और मैं समझता हूँ कि अगर फ़िज़िकल रूप में क्लासेस चली तो हमारे ये जो 17 कोर्सेज़ हैं ये बच्चे की जो
स्किल है उसको होन अप करने के लिए है, उसको बढ़ाने के लिए है। एक स्टूडेंट अपना जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं उसके चलते हुए वो छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है, जो उसको कल को रोज़गार में या स्वरोजगार में मदद दे सकती है। EWS के लिए जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार के जो निर्देश हैं उसमें कुछ उन्होंने सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की हुई है। उसी हिसाब से जो स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिज़र्वेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर लागू होती है। पहले हमारी कुछ सीट्स जो हैं 15% जो हैं वो ऑल इंडिया ओपन में जाती हैं, उसके बाद हरियाणा ओपन में, और फिर जितने प्रतिशत जिस कैटेगरी के लिए सीट्स का प्रावधान है उसी तरह से यह कॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है। एक सब लास्ट सवाल, मास कम्युनिकेशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं? मास कम्युनिकेशन से अभी इमर्जिंग बड़ा मास कम्युनिकेशन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फील्ड है, और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट है। किसी की भी पर्सनैलिटी में अगर ये ट्रेट है अच्छा कम्युनिकेशन का, तो वो एक अच्छा एम्प्लॉयबल पर्सन हो सकता है। और इसके लिए हम जहाँ हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ की टीम है उसमें हम काफ़ी जोर देते हैं इस बात पर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन आइटम्स को, चाहे वो नाटक की हैं, थिएटर में आप समझते हैं कि कितना ज़्यादा विद एक्सप्रेशंस कोई स्टूडेंट सीखता है, इसी तरह से म्यूज़िक है, डांस है, ये सारी चीज़ें, चाहे NCC है, NSS है, इसमें हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं एज ए सब्जेक्ट। अभी हमने फ़िलहाल मास कम्युनिकेशन को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हमारी इतनी प्लानिंग ज़रूर है कि हम हो सका तो नेक्स्ट सेशन में कम्युनिटी रेडियो यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। हमारे 5 संस्थाएं हैं, राधा कृष्ण सनातन धर्म संस्थाएं, और ये इस इलाके की आवश्यकता भी है। यहाँ कहीं आसपास कोई कम्युनिटी रेडियो है भी नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम लगभग 1000 के करीब तो स्टाफ मेंबर्स और उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं इन संस्थाओं के, और 10,000 के करीब टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो सभी ऑडियंस उसका फ़ायदा उठाएंगे ही, और लोकल लेवल पर बाकी जो है पब्लिक एट लार्ज उनको भी हम रीच आउट करेंगे। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में हम इसको कई तरह से हमने प्लान किया है कि कम्युनिटी रेडियो को हम शुरू करेंगे, और हो सकता है कि और विचार विमर्श करके हम आगे मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स इंट्रोड्यूस करें। थर्ड वेव है जिसकी वजह से कोरोना की, और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि स्टडी जो है मोस्टली ऑनलाइन पर डिपेंडेंट है, तो अभी कुछ नया है इसमें कॉलेज को कितना? कॉलेज मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन दोनों ही स्थितियों के लिए सक्षम है। इस वक्त जो सरकार की तरफ से परमिशन है, जैसे स्कूलों को खोला जा रहा है, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि 50% स्ट्रेंथ के साथ वो ओड इवन करके या अल्टरनेट डेज़ पे एक क्लास बुला लेते हैं, फिर अगली बुला लेते हैं। हम एज ए कॉलेज आज पूरी तरह से सक्षम है ऑनलाइन के लिए भी और फिज़िकल के लिए भी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सफिशेंट है, बहुत फैलाव वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने अभी एक 50 कमरों का नया ब्लॉक शुरू किया है, और उसका जल्दी ही हम उद्घाटन करने वाले हैं नए सेशन के लिए, जिसकी नींव स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने रखी थी, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, और वो भवन भी हमारा तैयार हो गया है। अगर हमें डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए या कोविड नॉर्म्स को की पालना करते हुए भी अगर हमें ब्लेंडेड मोड में क्लासेस लगानी होगी, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमारे पास 600-700 ऐसे बड़े बड़े सेमिनार रूम्स हैं कि अगर हम वहाँ पर उन सेमिनार रूम्स में जिनकी क्षमता 150 लोगों की है, अगर हम वहाँ 50-60 स्टूडेंट्स को बिठा के उनकी रेगुलर क्लासेस भी लगा लें, 100% क्लास के स्टूडेंट्स को बुला के, वो भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो जैसी भी स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।